हर इंसान सेम दिमाग के साथ पैदा होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी बुक है जिसमें ऑथर ने ऐसे ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे हम अपनी मनचाही वस्तुओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज को हम हासिल कर सकते हैं। इस बुक में लेखक बताते हैं कि हर इंसान के पास दो माइंड होते हैं, एक तो वह जिससे वह सोचता है, बोलता है या फिर कोई भी निर्णय लेता है, जिसे कॉन्शियस माइंड चेतन मन कहते हैं। यह हमारे माइंड का 10% हिस्सा होता है। दूसरे माइंड को हम सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन कहते हैं, जो हमारे माइंड का 90% हिस्सा होता है। हम अपने कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन में जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं, वो सारे संकेत हमारे अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और हम भविष्य में वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं और महसूस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके अपने जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचाने कैसे और अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करें कैसे। तो आइए समझते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को विस्तार से कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीजें प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, आपका दिमाग काम कैसे करता है। देखो, हर इंसान की सबसे कीमती चीज उसका दिमाग होता है। हमारे दिमाग के अंदर हर प्रकार की चमत्कारी शक्ति मौजूद है, लेकिन हम उसका उपयोग तभी कर पाएंगे जब हमें उसका उपयोग करना अच्छे तरीके से आता हो। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई बाहर से चमत्कार हो जाएगा या फिर मेरी किस्मत चमक जाएगी और मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर ही वो असीम शक्ति और खजाना छिपा हुआ है। आपको सिर्फ उसे पहचानना है। जैसा कि हमने बताया कि हमारे दिमाग के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक चेतन मन जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन पर हमारा कंट्रोल होता है। हम जो भी काम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, ये सब काम हम चेतन मन के द्वारा करते हैं। जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है। दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमेशा काम करता रहता है। रात को जब हम सो जाते हैं तब भी ये अपना काम करता रहता है। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल करना सीख गए तो हम अपने लाइफ में वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। देखो, जब भी हम अपने कॉन्शियस माइंड में जो भी विचार सोचते हैं या फिर महसूस करते हैं या किसी प्रकार के विचार पर विश्वास करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, वो सारे विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से काम करता है। फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं या फिर बुरा सोच रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, लोग मुझे समझते ही नहीं है, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अगर आप इस तरीके की बातों को सोचते हैं और उसको विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। आपके साथ हमेशा इसी टाइप की चीजें होते रहेंगी, क्योंकि आप इस टाइप की चीजें सोचते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज पर विश्वास कर लिया है कि आपके साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके विचार पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। जैसा आप महसूस करोगे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से काम करेगा। वहीं अगर आप सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचें, दौलत के बारे में सोचोगे तो भविष्य में आपको वही सारी चीजें मिलने वाली हैं। इसलिए हमेशा विचारों पर कंट्रोल रखें और हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप भविष्य में बन जाते हैं। चैप्टर नंबर 2, सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी शक्ति। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। यह हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और यह सभी समस्याओं के उत्तर भी जानता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ होता क्या है, हम उस समस्या को लेकर बैठ जाते हैं और उसके समाधान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, जिससे होता क्या है कि हमें उस समस्या का समाधान मिलता ही नहीं है और हमारी आधी लाइफ ऐसी बीत जाती है। उस स्थिति में आपको करना क्या है? उस स्थिति में आपको समस्या के बजाय उसके समाधान पर फोकस करना है कि यार कैसे मैं इस समस्या से छुटकारा पा सकता हूँ जल्द से जल्द। और आप देखेंगे कि किसी ना किसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके समस्या का समाधान ढूंढ लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, तो आपको वैसा महसूस करना होगा, वैसा सोचना होगा कि जैसे वास्तव में वह चीजें आपको मिल चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपकी ड्रीम कार चाहिए तो यह आपको सोचना है और महसूस करना है कि आप उस कार में बैठे हैं और उसे चला रहे हैं और किसी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और उस कार का कलर जो है वो इस तरीके का है। बस आपका सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि वह वास्तव में आपके पास है। कभी भी अपने विचार पर संदेह ना करें, यकीनन जल्द ही आपको आपकी ड्रीम कार भी मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 3, मन चाहे परिणाम प्राप्त करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करें कैसे। ऑथर कहते हैं कि सेहत की भावना से सेहत मिलती है और दौलत की भावना से दौलत मिलती है। जिस प्रकार की भावना आप अपने माइंड में रखोगे, ठीक वही चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से मनचाहा परिणाम पाना चाहते हैं तो आपको यह करना चाहिए। मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य खराब रहता है और आप स्वस्थ होना चाहते हो, तो रोज रात को सोते समय और सुबह उठते समय आपको अपने मन में बस कहना है, मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ।
मैं स्वस्थ हूँ। इस विचार को लगातार आपको कुछ दिनों तक दोहराना है। ध्यान रहे कि आप जैसा बोल रहे हैं ठीक वैसा ही आपको महसूस भी करना है और आपको अपने ऊपर विश्वास भी रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्द ही आपके साथ चमत्कार होगा और आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इतिहास में कई ऐसे उदाहरण भी हैं जहां डॉक्टर ने किसी को यहाँ तक कह दिया था कि तुम अपने पैरों पर कभी चल नहीं पाओगे, लेकिन उसे अपने ऊपर विश्वास था कि एक दिन वो चलेगा भी और दौड़ेगा भी, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। चैप्टर नंबर 4, दौलत पाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कैसे करें। यदि आप में दौलत पाने की भावना है तो आपको अधिक दौलत मिल जाएगी। यदि कमी की भावना है तो जो दौलत आपके पास है वो भी चली जाएगी। आप जिस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जमा करते हैं यह उस चीज़ को कई गुना कर देता है और आपको बढ़ा कर देता है। ऑथर ने दौलत हासिल करने के लिए 4 नियम बताए हैं, तो आप इन 4 नियम का इस्तेमाल करके दौलतमंद बन सकते हैं। नियम नंबर 1, सोएं और अमीर बने। ऑथर बताते हैं कि आपको रात को सोते समय इस तकनीक का इस्तेमाल करना है। दौलत शब्द को शांति, सरलता भावना से दोहराना है। जैसे मैं अमीर हूँ, मैं एक सफल इंसान हूँ, दिन पे दिन मेरी दौलत बढ़ती जा रही है, मैं पैसे से प्यार करता हूँ, पैसा मेरे से प्यार करता है, मैं खुशी और धन पाने के काबिल हूँ, पैसा मेरी ओर खींचे चला आता है, मैं हर चीज का खर्चा उठा सकता हूँ। ऐसा बार बार करें, किसी लोरी की तरह दौलत शब्द बोले और बोलते हुए सो जाएं। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड की जादुई शक्ति की एक और मिसाल है। नियम नंबर 2, आपको अमीर बनने का हक है। यह दावा करने का साहस जुटाएं कि आपको भी अमीर बनने का हक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दावे को हकीकत में बदल देगा। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं भी अमीर बन सकता हूँ। नियम नंबर 3, धन की आलोचना ना करें। धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग से धो डालें। कभी भी धन को बुरा या गंदा ना माने। यदि आप धन को गलत नजरिए से देखते हैं तो आप उससे दूर चले जाएंगे। याद रहे कि आप जिसकी बुराई करते हैं आप उसे खो देते हैं, जिसकी आलोचना करते हैं उसको भी आप खो देते हैं। इसलिए धन की आलोचना ना करें, हमेशा धन की तारीफ करें। नियम नंबर 4, धन के प्रति सही नजरिया। इस तकनीक का प्रयोग करके आप अपने जीवन में धन को कई गुना कर सकते हैं। दिन में कई बार आपको ये वाक्य दोहराने हैं, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से और न्यायपूर्वक प्रयोग करता हूँ, मेरे जीवन में धन का लगातार प्रभाव हो रहा है, मैं खुशी से इसे खर्च करता हूँ और यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास फिर से लौट आता है। ये अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है, धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी ओर प्रभावित हो रहा है, मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ और देखते ही देखते धन आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। तो ये थे वो 4 नियम जिसका इस्तेमाल करके आप भी धनवान बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, नींद में चमत्कार। जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया को चालू रखता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप रात में कोई चीजें सोचकर सोते हैं तो वही चीजें आपके सपने में भी दिखाई देती हैं। इसलिए जब भी आप किसी समस्या में पड़ जाएं और आप उसके समाधान के बारे में सोच रहे हो और आपको उसका समाधान ना मिल रहा हो तो रात को सोते समय अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसका समाधान ढूंढने का आदेश दें। आप देखेंगे कि आपको सपने में या फिर किसी अन्य तरीके से आपको उसका समाधान जरूर मिल जाएगा और आप अपनी समस्या से दूर हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 6, आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अभी तक सफल नहीं हुए हैं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं और सक्सेस होना चाहते हैं, तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में लेखक ने ऐसे रहस्य और ऐसे तरीके बताए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे दौलत, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा स्वास्थ्य तथा खुशी, अच्छे मार्क्स, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके इस बुक को बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।